नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिकटॉक क्लासेस पे। ऐसे ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में आए हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे पॉइंट्स जो आपके 150 या 200 जितने भी नंबर के क्वेश्चन पेपर हो उसमें आ सकते हैं, उनको इस चैनल पर कवर कराया जाता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती हो, किसी प्रकार की भर्ती हो, सब में आने वाले पॉइंट्स को यहाँ कवर कराया जाता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई समस्या होती है यूट्यूब सब्सक्राइब करने में, लिंक मिलने में, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, स्टैटिक जीके में भी आ सकता है और हिस्ट्री में भी आ सकता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी किसको मिला है, इससे पहले किसको मिला था, सबसे पहले किसको मिला था, सबसे पहले फिल्म कौन सी थी, किसके नाम पे मिला, उनका पूरा नाम क्या है, किस महिला को मिला, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो, पूरा देखिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब ना कहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, ये तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला। तो वो मिला है रजनीकांत को, अन्ना रास्कला माइंडेड, है ना। ठीक है, ये भगवान की तरह पूजे जाते हैं साउथ इंडस्ट्री में, बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। इन्होंने हिंदी से लेकर के साउथ में भी काम किया है। साउथ में तो मेन काम किया, हिंदी बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है। हम मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें थी ये, तो बहुत बड़े एक्टर हैं। और इनको जो है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। रजनीकांत को ये जो पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया है। ठीक है, ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बीजेपी के हैं। ये देखिए अनुराग ठाकुर खड़े हुए हैं। ठीक है, रजनीकांत को किस वर्ष के लिए दिया गया है, अब देखिए ये 2019 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, 20 में कोरोना था, फिर इधर था, तो 2019 वर्ष के लिए इनको, ये रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ना कि 2021 के लिए। ठीक है, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन से नेशनल अवार्ड्स के दौरान दिए गए हैं, तो 67th, ठीक है, 67वें जो नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, उसमें रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, 67वें, याद करिएगा। अब इससे पहले किसको मिला था, तो महानायक, ठीक है, सदी के महानायक अपने बिग बी, कौन बने करोड़पति वाले, तो अमिताभ बच्चन जी हैं। 50वां जो दादा साहब पुरस्कार मिला था वो इनको मिला था, यानी कि रजनीकांत से पहले मिला था तो इनको मिला था। किसने दिया था, माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड के दौरान कितनी राशि का, एक बार सवाल पूछा गया है, कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और 1 साल दी जाती है। अगर आपने देखा हो कभी इसको, इसका प्रसारण देखा होगा डीडी पे, डीडी न्यूज़ पे या डीडी राष्ट्रीय चैनल पे आता है, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पहले 1 साल देते हैं, भेंट करते हैं, उसके बाद एक कुछ रुपए के चेक देते हैं, और एक क्या कहते हैं गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक स्मृतिका के लिए, एक भेंट के स्वरूप में। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में। ठीक है, 1969, 1969, ठीक, 1969। भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भी यही है, दादा साहब पुरस्कार। जैसे कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ठीक, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो है खेल रत्न। तो वैसे ये फिल्म जगत का जो है सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अनुराग ठाकुर जो इस वक्त हैं वही इसके मंत्री हैं, उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के, यही है दादा साहब फाल्के जी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में इनको जाना जाता है, मतलब भारतीय सिनेमा जगत के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली फिल्म थी, और यही पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म थी, यानी कि डीप एंड डम मूवी थी, कोई भी इसमें आवाज़ नहीं थी, साइलेंट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। ये देखिए राजा हरिश्चंद्र की फ़ोटो बनी हुई है, 1912 में आई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये देखिए आलम आरा का कितना बेहतरीन पोस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आलम है और ये आरा है। ठीक, ना समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए, वो ये आलम एवं आरा, इंपीरियल मूवी टोन बॉम्बे। ठीक है, आलम आरा। और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो देविका रानी जी को दिया गया, एक महिला को दिया गया। इन्हीं को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। 9 मार्च 1994 को इनकी डेथ हो गई थी, देविका रानी को। ठीक है, इन्होंने जो अपनी डेब्यू की थी वो किस मूवी में की थी, इन्होंने डेब्यू की थी कर्मा मूवी में 1933 में। और इनके अपोजिट में हीरो कौन थे, वो थे हिमांशु राय। ठीक है, जो कि इनके हस्बैंड भी थे। ठीक है, ये इनकी पहली मूवी थी। तो ये थी देविका रानी, इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ठीक है,
और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि शहीद क्या कहते हैं वीरता पुरस्कार मिलता है सैनिकों को मरणोपरांत, में शहीद हो जाते हैं उसके बाद दिया जाता है, उनके परिवार वालों को दिया जाता है। वैसे ही ये पुरस्कार किसको मिला है, तो पृथ्वीराज कपूर। आपने वो मूवी अगर देखी हो मुगले आजम, तो उसमें जो क्या कहते हैं दिलीप कुमार जो शहजादे बने थे, उनके पिता का जो रोल था वो पृथ्वीराज कपूर ने ही निभाया था। महारानी जोधा हमेशा कहते रहते थे, तो पृथ्वीराज कपूर ने ही उसका रोल निभाया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज कपूर को ही ये इनको मिला है। तो ये था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जुड़े हुए सारे तथ्य, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।